आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता पर्व सदस्यता पर्व के उत्सव पर उपस्थित इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, इस जिले के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री माननीय बघेल साहब, हमारे साथी माननीय धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के एवं जिला के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्षगण, उपस्थित हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा, नवनिर्वाचित अध्यक्षा, उपस्थित माननीय हमारे विधायक जी और विधायकगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में आज आगरा जिले का सदस्यता पर्व की लॉन्चिंग हम लोग कर रहे हैं। मैं इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सबको विदित होगा कि 2 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता दिलाई। कल 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष जी के हाथों सदस्यता ली और उसी के साथ हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे उन सभी ने भी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया है। जैसा कि माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हम सभी को अपनी सदस्यता जिसकी भी वर्तमान में है उसको भी जीरो मानते हुए, लुप्त मानते हुए नए सिरे से सदस्यता लेनी थी। सबने उसकी शुरुआत कर दिया है। आज आगरा जिले में इसकी विशेष लॉन्चिंग के अवसर पर उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है, भारतीय जनता पार्टी के इस संदेश को आप जन जन तक पहुंचावें। हमारे कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा आवे और भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में अपनी रचना के बाद 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके बाद के प्रयासों के कार्यकर्ताओं के प्रयासों के साथ आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने रहने का जो विरुद्ध है, जो पदवी है, वो भारतीय जनता पार्टी को बरकरार रहे और जन जन तक पहुंच करके, हर वर्ग के लोगों के पास पहुंच करके, हर जाति के लोगों के पास पहुंच करके, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में पहुंच करके हम अपनी सदस्यता को और बढ़ावें। इस आशा के साथ मैं आज के इस महापर्व पे मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं को, जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा कि हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, इस सदस्यता पर्व का के 3 चरण है। पहला चरण 2 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो गया है और वो 25 सितंबर तक चलेगा। उसी प्रकार इसका दूसरा चरण जो है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा और तीसरा चरण 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का सक्रिय सदस्य बनाने का चलेगा। जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, मैं उसको फिर से रिपीट करना चाहूंगा। किसी भी व्यक्ति को अगर सदस्यता ग्रहण करनी है तो सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि 8800002024 मिस्ड कॉल पर नंबर पर, जो टोल फ्री नंबर है, आपका कोई खर्च नहीं होने वाला है, टोल फ्री नंबर है, उस पर आप मिस्ड कॉल करेंगे और मिस्ड कॉल करते ही आपके मोबाइल पर एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको सदस्यता मिल जाएगी। सदस्यता की का जो स्टिकर है या कार्ड है वो आपके मोबाइल पर ही आपको दिख जाएगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है इस सदस्यता को ग्रहण करने का। जिसके पास स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं है या जो व्यक्ति नेट से कनेक्टेड नहीं है, कहीं ऐसी जगह पे है, वो फॉर्म भर करके भी अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मैं इस अवसर पे सभी लोगों को, नागरिकों को मैं आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अवश्य बनिए। यह देश को विकसित बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाना आवश्यक है। किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, नारी के सम्मान के लिए और देश की सुरक्षा और हम सबकी उन्नति और बरकत के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस सर्वोच्च जो शिखर है उससे भी आगे जाते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी रहे।
इसके लिए हम पूरे सभी प्रकार के लोगों से, सभी वर्गों के लोगों से, सभी संस्थाओं से, सभी हमारे प्रोफेशनल लोगों से, जनता से, एक एक वर्ग, एक एक जाति, एक एक गली, एक एक गांव के लोगों से मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। अभी सरकार अक्सर देखा गया है जो अपराधी होते हैं उनको बुलडोजर चलाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि ऐसा ये बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है। क्या मानते हैं इसको आप? सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है हम सभी के लिए शिरोधार्य होता है, उसमें हमारे मानने और न मानने का कोई मतलब नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो विधिक सूचनाएं होंगी उसका अमल किया जाएगा। आप आगरा के प्रभारी मंत्री हैं, पिछले दिनों आज भी बारिश हुई है, लगातार आगरा में जलभराव हो रहा है। जी, आपने समीक्षा भी की थी, तो आपने आपने आपके निर्देशों पर आपने आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। आप सभी को एक खुशखबरी भी देनी है। देखिए, बरसात होती है तो पानी कहीं कहीं रुकता है और उसके निकाल की पिछली बार मीटिंग में बड़ी व्यापक चर्चा भी हुई थी, बहुत व्यापक व्यवस्था हुई थी। लेकिन खुशखबरी आपको ये देनी है कि अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ घंटों पहले यूं कह लीजिए, एक क्लीन एयर का सर्वे हुआ है कि देश में कौन कौन से नगर है जहां का वायु जो है स्वच्छ है। उसमें देश में पहले नंबर पे, पूरे देश में पहले नंबर पे सूरत आया है, दूसरे नंबर पे इंदौर आया है और तीसरे नंबर पर आपका आगरा आया है। आप सभी को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं अभी मैं अभी मैं अभी मैं अभी मैं अभी आते हुए अपनी गाड़ी में बैठे हुए एक सहयोगी से बात कर रहा था।